आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बलविंदर बहुत गुस्से में आ गया और उसने दी की कुंडली खिड़की से बाहर फेंक दी और वो कुंडली वीरेंद्र अंकल को मिली। वीरेंद्र अंकल फिर हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लक्ष्मी दी और ऋषि जीजू उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन चाची ये चीज नहीं चाहती थी क्योंकि चाची को पैसे मिल रहे थे। बलविंदर और दी की शादी हो रही थी तो बलविंदर ने वादा किया था कि वो पैसे देंगे चाची को। इस वजह से चाची नहीं चाहती थी कि दी और ऋषि जीजू की शादी हो, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। फिर वीरेंद्र अंकल दोबारा हमारे घर पे आए और उन्होंने दी से कहा कि बस एक बार उनकी बेटी से मिल ले, ऋषि ओबरॉय से मिल ले। शादी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर दी को जीजू अच्छे लगे तभी शादी होगी, दी की मंजूरी के साथ ही शादी होगी। तो फिर दी मिली जीजू से। और दी को जीजू अच्छे लगे। दी को ऐसा लगा कि जीजू अच्छे इंसान थे, तो दी ने शादी के लिए हाँ बोल दी। लेकिन चाची अभी भी नहीं चाहती थी कि दी की शादी जीजू से हो, क्योंकि बलविंदर से पैसे मिल रहे थे उनको। तब ना चाची बहुत अजीब थी। अब वो बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन तब वो नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। और उसके बाद नीलम आंटी हमारे घर पे आई। उन्होंने तो इनडायरेक्टली इतना धमकी दे दी को, चाची को, मुझे, कि अगर दी और ऋषि जीजू की शादी नहीं हुई तो वो हम पे केस कर देगी। ऋषि ओबरॉय के होटल में जो कुछ भी हुआ, वो आग की वजह से जितना भी नुकसान हुआ, लाखों में जितना भी नुकसान हुआ ना, उस सब की भरपाई वो हमसे लेगी। वो हम पे केस कर देंगी और अगर हमने वो लाखों में पैसे नहीं दिए तो हमें जेल हो जाएगी। चाची ये बात सुन के बहुत डर गई और उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। तो वैसे हुई दी और जीजू की शादी। लेकिन ना एक तरह से जीजू धोखा दे रहे थे दी को, क्योंकि जीजू के कुंडली में कोई ऐसे ग्रह थे जिनकी वजह से उनके वो मार्केश दोष था। मार्केश दोष? हाँ, और दी के ग्रह बहुत अच्छे थे। उनके कुंडली में जो ग्रह थे ना, वो जीजू को मार्केश दोष से बचा सकते थे। पर जीजू एक तरह से ना दी को धोखा दे रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त मलिष्का से प्यार करते थे। ऋषि जी मलिष्का से प्यार करते थे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दी शादी करके इस घर में आई और एक एक करके ना उसने सबके दिल जीत लिए। दी इतनी अच्छी है ना कि वो सबके दिल जीत लेती है। उन्होंने तो जीजू का भी दिल जीत लिया और जीजू को प्यार हो गया दी से। लेकिन ये बात मलिष्का को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। मलिष्का मिली हूँ इससे, बड़ी गुस्सैल है। उसकी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट होती है। उसे लगा होगा ऋषि जी ने उसे धोखा दिया। हाँ, उसे यही लग रहा था। इसलिए तो उसने मेरी बहन की जिंदगी ना नर्क बना दी। उसने दी की जिंदगी में ना मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी, एक के बाद एक। और उसकी वजह से ऋषि जीजू और दी के भी रिश्ते में कई मुश्किलें आई। उनका रिश्ता भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जीजू अभी भी बहुत प्यार करते थे दी से। लेकिन मलिष्का
मलिश्का तो मलिश्का ही है। और नीलम आंटी भी ना मलिश्का से ज़्यादा प्यार करती थी। एक्चुअली उनको ऐसा लगा कि मलिश्का का क्लास और उनका समाज में लेवल जीजू से मैच करता था, इसलिए उन्होंने हमेशा मलिश्का की ही साइड ली। वो दी को कभी भी पसंद नहीं करते थे। और फिर नीलम आंटी की मौत हो गई। और सारा इल्जाम लक्ष्मी दी पे आ गया। अरे ऐसे कैसे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता है कोई? क्योंकि मेरी बहन ने ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम किया है। दी ने खुद ये कबूल किया कि उन्होंने नीलम आंटी को मारा है। लक्ष्मी नहीं किया है ये। नहीं, मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने किया है। आप मुझे ले चलिए, मैंने गुनाह को कबूल कर लिया, आप ले चलिए। नहीं लक्ष्मी, तेरा नाम लक्ष्मी है और तू ही लक्ष्मी है। जिंदगी देने वाली, जिंदगी लेने वाली नहीं। जबकि दी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दी निर्दोष है। पर तेरी बहन ने ऐसा क्यों किया? जब उसने नीलम आंटी को मारा ही नहीं तो गुनाह क्यों कबूल किया? मुझे सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य दिख रहा था और कुछ नहीं। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शालू। अपनी बेटी के लिए एक जिंदगी तो क्या, ऐसी 100 जिंदगियां कुर्बान। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। मैं वादा करती हूँ कि पारो का नाम नहीं आएगा। सीमेंट प्रॉमिस। तो ठीक है, तू रीओपन करवा के इसे। बता शालू, क्या बात है? नेहा, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूं, तो मैं तो अपनी बहन की ही परछाई हूँ। मेरी बहन सच में बहुत अच्छी है, मुझसे तो कहीं गुना अच्छी है वो। तो अगर मैं आपको वजह ना बताऊं और सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि आप मेरी बात का विश्वास करो कि मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बहन निर्दोष है, उन्होंने नीलम आंटी को नहीं मारा है। तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? कैसी बातें कर रही है शालू? मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। थैंक यू मेरा विश्वास करने के लिए। अब मुझे बस ये साबित करना है कि मेरी बहन निर्दोष है। मुझे सबूत इकट्ठा करना है और उसमें आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद करूंगी। हम साथ मिलकर लक्ष्मी दी को निर्दोष साबित कर ही रहेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये बता, नीलम आंटी की डेथ कैसे हुई? उनके ऊपर ना झूमर गिर गया था। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन दी ने कहा भी कि नीलम आंटी की मौत की जिम्मेदार मलिश्का और अनुष्का है। उनकी वजह से नीलम आंटी की डेथ हुई है। मलिश्का और अनुष्का? हाँ, और फिर कुछ देर बाद वो खुद आई और फिर सबको ये बोला कि उन्होंने खुद नीलम आंटी को मारा। ये बात कबूल कर दी उन्होंने कि उन्होंने नीलम आंटी का खून किया, जबकि दी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ओ नहीं, इसका तो मतलब हुआ कि लक्ष्मी की कोई मजबूरी है। वो जरूर किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। कोई ऐसा जिससे वो बहुत प्यार करती होगी। पर कौन? अगर हम एक एक कर देखें